इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 10.3 का प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 के पहले भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है। अब जो हमारा प्रिज्म होता है उसकी क्या विशेषता होती है कि उसका जो आधार होता है और उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रिज्म का आधार और ऊपर का जो हिस्सा है ये दोनों 3-3 भुजाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी आधार और जो ऊपर का हिस्सा है इसकी भुजाओं की संख्या को बढ़ाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो भुजाएं थी प्रिज्म की ये पहले 3 थी, अब 3 से ये 6 हो गई, तो हमारी कुछ इस तरह की दिख रही हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो हमने इसकी भुजाओं की संख्या को बढ़ाया तो ये कुछ इस तरह से हमारा प्रिज्म दिखेगा। फिर इसके बाद हमने इसकी भुजाओं की संख्या को 6 से 8 किया तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम भुजाओं की संख्या को बढ़ा रहे हैं एक प्रिज्म की तो वो कुछ बेलन की तरह हमारा दिखता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए ये 8 भुजाओं की संख्या वाला जो प्रिज्म है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर इसके बाद अगर हम इसकी भुजाओं की संख्या को और आगे बढ़ाएंगे तो ये अंत में एक बेलन की तरह दिखेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे कि एक प्रिज्म बेलन बन जाता है जब उसके भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा पहले भाग का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा है कि पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखिए अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड की क्या विशेषता होती है कि उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो चोंच की तरह निकला होता है। देखिए ये हमारा ऊपर का हिस्सा है इस पिरामिड का, तो ये हमारा एक चोंच की तरह निकला है, यानी कि बिंदु में बदल जाता है। तो देखिए इसका जो आधार है ये आप देख सकते हैं, ये इस पिरामिड की आधार है। तो ये 3 भुजाओं से मिलकर बना है, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 भुजाओं से मिलकर बना है। तो हमने क्या किया है कि अगर इसकी भुजाओं की संख्या को बढ़ाएंगे, यानी कि देखिए 3 से हमने क्या किया है कि इसकी भुजाओं की संख्या को 6 किया, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम एक पिरामिड की भुजाओं की संख्या को बढ़ाएंगे तो अंत में वो एक शंकु की तरह दिखने लगेगा। ये आप देख सकते हैं, हमने इसकी भुजाओं की संख्या को बढ़ाया तो ये इस तरह से दिखा। फिर 6 से अगर इसकी भुजाओं की संख्या को और आगे बढ़ाएंगे तो अंत में ये कुछ इस तरह से एक शंकु की तरह दिखेगा, ठीक है। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे कि एक पिरामिड शंकु बन जाता है जब उसके भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखना है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं। ये हम आंसर में क्या लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि यह घनाभ भी हो सकता है। अब ये देखिए कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्ग प्रिज्म क्या होता है, इसको सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। वर्ग प्रिज्म वो प्रिज्म होता है जिसका जो आधार और ऊपर का हिस्सा होता है ये वर्ग के आकार का दिखाई देता है। तो देखिए ये हमारा एक वर्ग प्रिज्म है क्योंकि इसका जो ये आधार है और ऊपर का हिस्सा है ये दोनों वर्ग की तरह ही हैं, यानी वर्गाकार हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्गाकार प्रिज्म है और ये क्या है, एक घन के आकार का है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला भी जो हमारा फिगर है ये भी क्या है, एक प्रिज्म ही है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं ये जो आधार और ऊपर का हिस्सा है इसके भी दोनों बराबर हैं और ये भी वर्गाकार हैं, यानी कि वर्ग के आकार के ही हैं। लेकिन ये तो हमारा एक घन नहीं है। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि यह घनाभ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। तो आपको आंसर में सिर्फ यही लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 5 का हल। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि इन ठोसों के लिए आयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर हमें 2 ठोस आकृतियां दी गई हैं, एक ये और एक ये,
ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। इन दोनों ठोस आकृतियों के लिए हमें ऑयलर सूत्र का सत्यापन करना है, यानी कि वेरीफाई करना है ऑयलर सूत्र को। तो देखिए इसको हम करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया है कि ऑयलर सूत्र क्या होता है। यहाँ पर हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारा ऑयलर सूत्र क्या होता है, इसको मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ऑयलर सूत्र हमारा होता है F प्लस वी माइनस ई बराबर 2। यहाँ पर F का मतलब क्या है, फेसेज यानी कि सतह, ठीक है, जो हमारे समतल सतह होती हैं वो फेसेज हैं। और V का मतलब है वर्टिसेस यानी कि शीर्ष, और E का मतलब है एजेस यानी कि किनारे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर F प्लस वी माइनस ई बराबर होता है 2 के, ठीक है। देखिए हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, यानी कि कैसे इसका सत्यापन करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमारा पहला ठोस ये है। इसमें देखिए F का मतलब क्या है कि सतह, यानी कि कितने सतहों से ये मिलकर बना हुआ है ठोस। इसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखिए एक तो हमारा ये वाला सतह हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, एक ये हो गया, इसके अलावा दूसरा ये सतह हो गया, और तीसरा ये सतह हो गया। 3 तो ये हो गए, और एक ऊपर का हो गया 4, और एक नीचे का 5 हो गया। हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ऊपर का 4 और नीचे का 5, ये 5 हो गए। और इसके अलावा 2 इसके पीछे हैं। देखिए एक तो हमारा यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, तो 5 और 2 ये हो गए 7 हो गए, यानी कि F यानी कि फलक कितने हैं, 7। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि V यानी कि शीर्ष कितने हैं। तो देखिए एक तो हमारा ये शीर्ष हो गया। शीर्ष क्या होते हैं, ये बिंदु होते हैं। एक तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक यहाँ पर कहीं होगा पीछे की साइड, ठीक है। तो 10 हो गए। तो ये हमारे शीर्ष कितने हैं, 10। अब हम देखते हैं कि ई कितने हैं, यानी कि किनारे कितने हैं। तो देखिए किनारे क्या होंगे, देखिए एक तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऊपर हो गए। तो 5 अगर ऊपर किनारे हैं तो 5 ही नीचे भी होंगे। यहाँ पर देखिए आपको 3 दिखाई दे रहा है लेकिन 2 पीछे हैं, तो 5 ऊपर 5 नीचे, 10 हो गए। इसके अलावा ये एक 11, ये 12, ये 13 और एक ये 14 हो गए। एक यहाँ से पीछे की साइड है यहाँ पर, ठीक है। तो 15 हमारे क्या हो गए, किनारे। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हम इसमें सबका मान रख देंगे। देखिए F हमारा कितना है, यानी कि फलक कितने हैं, 7, तो ये लिखा, प्लस V यानी कि शीर्ष ये कितने हैं, 10, तो ये लिखा, माइनस E यानी कि किनारे कितने हैं, 15, तो ये लिख दिया, बराबर में कितना है, 2। तो ये हो गया। अब देखिए 7 प्लस 10 कितने हो गए, 17 माइनस 15 बराबर 2। तो 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बराबर 2। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों तरफ बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने ऑयलर सूत्र का सत्यापन कर दिया। आप भी जब ये करेंगे सॉल्व तो ये दोनों तरफ बराबर ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला ठोस के लिए ऑयलर सूत्र का सत्यापन। अब देखिए दूसरा करते हैं। तो दूसरे में भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें भी हमें ऑयलर सूत्र का ही सत्यापन करना है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑयलर सूत्र क्या होता है हमारा, F प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो देखिए इसमें भी हम सबसे पहले F यानी कि समतल सतह देखते हैं कितने हैं। तो देखिए इसमें हमारे समतल सतह कितने होंगे, यहाँ पर देखिए एक तो हमारा ये हो जाएगा 1, इसके अलावा ये एक दूसरा, ये पीछे वाला एक तीसरा, और एक इधर वाला ये चौथा, 4 हो गए। इसके अलावा एक नीचे वाला 5 हो गए, 5 ये, और ऊपर देखिए ये एक 6, ये 7, एक इधर का 8 और एक इधर का ये 9। तो 9 हमारे क्या है, इसमें समतल सतह हैं यानी कि फलक हैं, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं हम V यानी कि शीर्ष। तो देखिए इसमें शीर्ष कितने होंगे, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है, शीर्ष हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब E यानी कि किनारे देखते हैं कितने हैं। तो देखिए किनारे हम देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, यहाँ पर किनारे क्या होंगे, एक तो ये हो जाएगा, एक ये 2, इसके अलावा ये एक 3, 4 ये हो गए। ये देखिए 5, 6, 7, 8 हो गए। इसके अलावा ये 9, 10, 11, 12 ये हो गए 12। इसके अलावा ये 13, 14, 15, 16 यानी कि किनारे कितने हैं, 16, ठीक है। अब हम इन सब का मान रख देंगे इसमें। तो देखिए F कितना है, 9
प्लस v कितना है, ये भी 9 है, माइनस e कितना है 16, बराबर में कितना है 2। ठीक है, अब देखिए 9 प्लस 9 कितने हो गए 18, माइनस ये 16 बराबर 2। तो देखिए 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर में 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने दूसरे ठोस आकृति के लिए भी ऑयलर सूत्र का सत्यापन कर दिया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।